अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, सर्दियाँ आते ही बच्चों में बीमारी की लहर दौड़ जाती है। मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस और बैक्टीरिया सर्दी के मौसम में ऐसे होते हैं जैसे हवा में आबी बुखारात। अगर आप बच्चों के वालिदैन हैं तो इसका अंदाज़ा आपको बखूबी होगा कि सर्दी के मौसम में बच्चों को बीमारियों से महफूज रखना कितना बड़ा चैलेंज होता है। इससे कैसे निपटा जाए, आज की वीडियो में हम आपको आसान तरीके बताएंगे जिन पर अमल करके आप अपने बच्चों को सर्दी की बीमारी से बचा सकते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बच्चों को सर्दी के मौसम में तकरीबन 30 मिनट धूप में लेकर बैठना चाहिए, क्योंकि धूप से बच्चों को विटामिन डी मिलता है जिससे बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं और उनके नशोनुमा पर भी अच्छा असर पड़ता है। तो इनको आपने धूप में लेकर बैठना है। और जब आप बच्चों के साथ कहीं बाहर जाते हैं तो कोशिश करें कि बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं, क्योंकि उनको बाहर की जो हवा है ठंडी ना लगे और ठंड से वो बीमार ना हो सकें। इसके अलावा जब आप अपने बच्चों को जो है गर्म कपड़े पहनाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो नज़ला ज़ुकाम बुखार हर बीमारी से बचे रहेंगे। दूसरे ये कि जब आप अपने छोटे बच्चों को नहलाते हैं तो ये ज़रूर देख लें कि जहाँ आप नहला रहे हैं वो खुली जगह ना हो, क्योंकि वहाँ जो नहाते वक्त जो बच्चों को हवा लगेगी उससे जो है उनको ठंड लगने का ख़तरा है। बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होने वाले इन्फेक्शन से बचाव के लिए बच्चों को नहलाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम से बचाकर बेहतरीन ज़रिया बनता है। बच्चों को गर्म पानी से नहलाने के बाद उनके स्किन पर जो है खुश्की आती है तो नहाने के फ़ौरन बाद उनको जैतून या सरसों के तेल से मालिश करें और तो उनको अच्छी सी नींद आ जाएगी। हल्दी को गर्म दूध में थोड़ा सा नमक और गुड़ डालकर पिलाने से बच्चों को सर्दी खांसी और सांस लेते हुए जो तकलीफ़ होती है उससे फ़ायदा होता है और जो सांस लेने में उनकी सीटी बचती है वो भी बंद हो जाती है। उसके बाद जो बच्चों को सीना जकड़ जाता है उसके लिए आपने क्या करना है कि उसके लिए आपने जो है सरसों का तेल, लहसुन 4 से 5 अदद, अजवाइन 1 खाने का चम्मच, आपने एक सरसों का तेल को फ्राई पैन में डालें और उसमें जो है लहसुन को बारीक कुतर दें और उसमें चम्मच जो है अजवाइन, इन तीनों को डाल के अच्छी तरीके से पकाएं और पकाने के बाद फिर ठंडा करें और उसको फिर किसी कपड़े से छान कर किसी बोतल में महफूज कर लें। और फिर इस तेल को बच्चे के रात में जो है सोते वक्त सीने पे लगाएं। इससे इंशाल्लाह उसके सीने की जकड़न में फ़ायदा होगा। सर्दी से बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि अपने घरों में बिजली या गैस पर जो चलने वाले हीटर होते हैं वो लगाते हैं, और जो थोड़े कम तबके के लोग होते हैं वो बेचारे क्या करते हैं कि वो लकड़ी या कोयले की जो अंगीठियाँ आती हैं उसको अपने कमरे में लगाते हैं ताकि कमरा जो है गर्म हो जाए और सर्दी का एहसास ना हो। लेकिन इन चीज़ों की जो है सर्दी में ज़रूरत नहीं है। इसके अगर आप बदले पहनने और ओढ़ने वाले कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि जो कपड़ा बच्चे की जिल्द को छू रहा होता है वो सूती होना चाहिए। इसलिए वालिदैन को सर्दी के मौसम में बच्चों के कपड़ों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और कोशिश करें कि डबल कपड़ा अगर पहना रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, उनको आप पहना दें। एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के मुताबिक जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से वो बार बार बीमार पड़ता है। सर्दियों में उसकी शरह और बढ़ जाती है। अगर उसकी खुराक में फल सब्जियां शामिल की जाए तो उसकी क़ुव्वत मदाफ़त में नुमाया इजाफ़ा होता है। इसके अलावा उनकी ग़िज़ाओं में बादाम, बेरीज, मछली ये सब शामिल करने चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है। इसके अलावा बच्चों को गर्म सूप, यखनी भी पिलानी चाहिए और मछली भी।
ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अपने बच्चों के लिए लाजमी देना चाहिए, क्योंकि ये सर्दी के मौसम में आपके बच्चों को फ़ायदा देती हैं। इसके अलावा जो है मुकम्मल आराम और नींद भी सर्दियों से बचने का बेहतरीन हल है। इसलिए अपने बच्चों को मुकम्मल पुरसुकून जो नींद है वो लेने दें, क्योंकि आराम और नींद ही बच्चों को सर्दियों में बीमारियों से महफूज रखता है। और सबसे ख़ास तौर से जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको तो ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो जितना सोएंगे वो ठंड और सर्दी से उतने ही बचे रहेंगे। इसके बाद एक और ख़ास बात ये कि सर्दी के मौसम में आप जो है अपने बच्चों की नाक को साफ़ रखा करें, क्योंकि जो नाक की सफाई करते रहते हैं या उसका ख़ास ख्याल रखते हैं और रोज़ाना उसकी सफाई करते हैं, तो उनमें एलर्जी और सांस के मसाइल कम होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप अपने बच्चे को मुंह धुलाते हैं, नहलाते हैं, तो आप जो है नाक को भी साफ़ किया करें, ताकि वो सर्दी के जितनी भी बीमारियां हैं उनसे महफूज जो है रह सके। तो इन सब चीज़ों पे अमल करके अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं आप। इसके अलावा जब भी आप चाय बनाएं, चाहे सुबह या रात, तो उसमें सिर्फ आपने एक काम करना है कि उस चाय में आपने एक टुकड़ा दालचीनी का और साथ ही में एक टुकड़ा जो है अदरक का, और उसके साथ फिर आपने 1 या 2 लौंग चाय में डाल दें और चाय को अच्छी तरीके से बॉईल करें। ये चाय आप सुबह और रात सोने से पहले ये चाय आप बच्चों को भी पिलाएं और ख़ुद भी पिएं। पूरे सर्दी इसका इस्तेमाल करें। आप देखिएगा कि आपको जो है खांसी, नज़ला, ज़ुकाम इस सब से आप बचे रहेंगे और सीना भी साफ़ रहेगा। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।